Hello students, this is our lecture number 23rd on moving charges and magnetism, and this is the last lecture of this chapter number 4, moving and charge magnetism, moving charges and magnetism. In this lecture number 23rd, we shall discuss some numerical problems based on the concept of moving coil galvanometer. So first numerical problem, I have taken it from NCERT example. This example says that example 4.14, in the circuit figure 4.27, here I have drawn this circuit diagram 4.27. In this circuit the current is to be measured. The current is to be measured. क्या मेजर करना है? करंट निकालना है, करंट मेजर करना है. What is the value of current if the emitter shown, करंट की वैल्यू क्या होगी इफ़ द एमीटर शॉन, जो ये एमीटर दिखाया गया है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, ए इज़ ए गैल्वेनोमीटर. यदि ये एमीटर गैल्वेनोमीटर होता तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती. ये कैसा गैल्वेनोमीटर होता है एमीटर? एक ऐसा गैल्वेनोमीटर होता जिसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आरजी कितना होता है, 60 ओम. ठीक है, हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था थ्योरी में, यहाँ इन्होंने आरजी लिख दिया, एक ही बात है. ठीक है, तो ये इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा. पार्ट ए कह रहा है कि इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा यदि इस एमीटर को हम एक गैल्वेनोमीटर मान लें जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है. बी पार्ट कहता है ए दिस एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस 60 ओम बट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर. लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर को इनटू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम. सेकंड, इस केस में हमें करंट निकालना है. सी केस है दिस एमीटर इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस. तो इस केस में इस सर्किट में करंट क्या होगा. इन तीनों केसेज में हमें करंट निकालना है. तो ये सर्किट डायग्राम गिवन है. तो केस ए की बात करते हैं. इफ दिस एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस दिस 60 ओम, तो करंट कितना होगा सर्किट में, ये निकालने के लिए भाई हम पार्ट ए की बात करें. पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ. पार्ट ए, यदि ये एमीटर गैल्वेनोमीटर होता तो ये सर्किट कैसा हो जाता बेटा, ये गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस, बाकी कोई चेंज नहीं आता. ये गैल्वेनोमीटर एक ही जगह गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया है. ये वही 3 ओम, 3.00 ओम लिखो या 3 ओम लिखो, एक ही बात है. और ये 3.00 वोल्ट या 3 वोल्ट, एक ही बात है. इस तरीके से इसमें करंट आई फ्लो होगा. और इस आई की वैल्यू क्या होगी, आई की जो वैल्यू होगी बेटा, ओम्स लॉ से आप जानते हैं टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, या आर टोटल. ठीक है, अब इसमें टोटल पोटेंशियल तो 3 वोल्ट हो गया. ठीक है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो देख लें. इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी हमें दे रखा है कितना, 60 ओम दे रखा है. तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर टोटल, ये कितना हो जाएगा, 3 + 60, यानी ये प्लस ये दोनों सीरीज में है. तो 3 + 60 यानी 63 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया. तो जो करंट का वैल्यू होगा इस सर्किट में, जब इस एमीटर को हमने गैल्वेनोमीटर मान लिया है, तो बी का वैल्यू तो 3 वोल्ट है और टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो 63 आया. तो I = 3/63 ये वैल्यू आई. और जब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये आएगा 0.048 एम्पियर. 0.048 एम्पियर इतना करंट आ जाएगा सर्किट के अंदर. ठीक है, क्लियर. चलिए इससे आगे हम बात करते हैं पार्ट बी की. पार्ट बी में, पार्ट ए में हमने करंट निकाल लिया, इतना आ गया, सिंपल सी बात थी. पार्ट बी में क्या कह रहा है कि यदि इस एमीटर को एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है से बदल दिया जाता है, लेकिन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को भी एमीटर में बदला जाता है बाय ए शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम. तो क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि एमीटर की जगह वही गैल्वेनोमीटर जैसा कि केस 1 में है ये दे रखा है, लेकिन जो चेंजेज किया है वो क्या किया है
कि ये गैल्वेनोमीटर को एक शंट जोड़ करके क्या किस में बदला गया है, एमीटर में बदला गया है। ये 3 वोल्ट और इसमें करंट जो फ्लो होगा वो हमें पता करना है कितना होगा, ठीक है, ये पता करना है। और इसको शंट एमीटर में बदला गया है गैल्वेनोमीटर को, इसके एक्रॉस शंट जोड़ करके। हम जानते हैं कि शंट हमेशा पैरेलल में जुड़ता है और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम और इस शंट एस का वैल्यू कितना दे रखा है, ये शंट एस का जो वैल्यू है ये देखिए, इतने रेजिस्टेंस का शंट जोड़ा है 0.02 ओम का। तो शंट जिसको आर एस से रिप्रेजेंट किया है रेजिस्टेंस को, और ये कितना दे रखा है 0.02 ओम। हमने थ्योरी में कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है शंट रेजिस्टेंस को और यहाँ पर आर एस से रिप्रेजेंट किया है, वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई भी सिंबल ले सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब करंट कितना होगा ये पता करना है मुझे, तो वही फॉर्मूला में लगाऊंगा V/R टोटल, ठीक है। अब R टोटल पहले मुझे चाहिए, तो R टोटल इस सर्किट का क्या होगा आप बताइए ज़रा, जानते होंगे। R टोटल बराबर 3, ये तो 3 है, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शंट एंड गैल्वेनोमीटर, यानी क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R का वैल्यू आएगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पैरेलल 3 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RS एंड RG जिसको आप कह रहे हो, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब RS और RG का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा वो अलग से निकाल लेते हैं। देखिए 1/R डैश मान लेता हूँ, RS और RG का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो R डैश है, तो क्या आ जाएगा 1/RS प्लस 1/RG, ऐसे ही आएगा ना बेटा। तो R डैश जो आएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, RS अपॉन RG प्लस RS, ये आ जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आएगा RG/RS। अब RG/RS इसको अलग से कैलकुलेट भी कर लो आप। RG/RS क्या होगा यहाँ पर, RG तो होगा आपका, RG क्या होगा 60, ठीक है, RG क्या होगा 60 और RS क्या है 0.02, ठीक है। अगेन RG कितना है 60 और RS कितना है प्लस 0.02, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 इंटू 0.02 ये कितना आ जाएगा बेटा 120, 60 इंटू 2 120 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 60.02। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 0.02 ओम, ये वैल्यू आएगी बेटा R डैश की। यानी इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसी को तो आप कन्वर्टेड एमीटर कह रहे हो, इसी को आप क्या कह रहे हो, कन्वर्टेड एमीटर कह रहे हो। तो यही तो कह रहा था वो कि गैल्वेनोमीटर जोड़ा लेकिन उसको शंट जोड़ करके और एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यही कह रहा है। तब कितना करंट होगा ये पता करना है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 0.02 ओम आ गया, ठीक है बेटा। इसका और इसका पैरेलल निकाल लिया। अब इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो 3 के साथ किस में होगा, सीरीज में। तो 3 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया 0.02, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.02 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.02 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा फिर इस फॉर्मूले से, विच इम्प्लाई दैट करंट क्या आ जाएगा, B का वैल्यू तो हो गया आपका कितना 3 और R टोटल कितना हो गया 3.02, ठीक है 3.02। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये वैल्यू आएगा बेटा 0.99 एम्पियर, इतना करंट आ जाएगा सेकंड केस में। समझ में आ गया। सेकंड केस में कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, समझना है बस प्रश्न को। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शॉन इन पार्ट ए ये जो है, ठीक है, इज ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस दिस, ठीक है, बट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय शंट रेजिस्टेंस RS। तो शंट रेजिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जुड़ता है यदि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने शंट को पैरेलल में जोड़ दिया,
क्योंकि एमीटर में बदलना है मेरे को। तब इस सर्किट में करंट कितना होगा ये हमने निकाल लिया, इतना आ गया 0.99 एम्पियर। अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है, इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। पार्ट सी जो कह रहा है इसको मैं यहीं कर देता हूँ, पार्ट सी को बेटा इसमें कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। तो सी हिस्सा जो कह रहा है सॉल्यूशन, कौन से पार्ट का सॉल्यूशन है, सी पार्ट का सॉल्यूशन है। तो इज एन एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस तो यदि ये एमीटर इस तरीके से ये एमीटर है, लेकिन क्या रेजिस्टेंस है इसका, आर जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस था और ये आपने 3 वोल्ट जोड़ा था, ठीक है। ये सर्किट हो गया। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो पता करना है कितना फ्लो होगा। तो वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल, ठीक है। अब V तो कितना है 3 और R टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, R टोटल में 3 और प्लस इसका 0 है तो 3 प्लस 0 यानी 3 आ गया। तो R टोटल कितना आ गया 3। तो I का वैल्यू कितना आ गया, फिर I का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। I का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। यानी थर्ड केस में जब ये एक आइडियल एमीटर है तो जो रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू है सर्किट में वो 1 एम्पियर आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है बस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.10। क्वेश्चन नंबर 4.10 NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। और इस 4.10 में क्या है देखिए ज़रा। 4.10 क्या कह रहा है, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। कितने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है। कितने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ये निम्न पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं। ये पहले गैल्वेनोमीटर का है और ये दूसरे गैल्वेनोमीटर का है। पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 30 है। A1 एरिया, पहले गैल्वेनोमीटर की कॉइल का एरिया 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और जो कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उसका वैल्यू 0.25 टेस्ला है। दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 14 ओम है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स 42 है, एरिया ऑफ कॉइल 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो सेकंड गैल्वेनोमीटर रखा है M2, वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 टेस्ला। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 स्प्रिंग्स। दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आइडेंटिकल हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के आइडेंटिकल हैं। डिटरमाइन द रेशो निकालना है किसका, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। M2 यानी सेकंड गैल्वेनोमीटर और M1 यानी फर्स्ट गैल्वेनोमीटर, दोनों की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो निकालना है। तो पहले हम करंट सेंसिटिविटी देख लें। रेशो ऑफ करंट सेंसिटिविटी निकालना है। सिंस करंट सेंसिटिविटी ये आप जानते हो α/I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NAB/K, ठीक है। और K क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, K इज सेम कह रहा है ना। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 स्प्रिंग्स। तो K जो कि हम क्या कहते थे इसको, K को टॉर्सन कांस्टेंट, इसी टॉर्सन कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी टॉर्सन कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये K सेम है, ठीक है। अब सेकंड गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी लिखूं फॉर M2 के लिए लिखें तो α/I ये M2 के लिए है, ठीक है। तो N2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और K सेम रहेगा, ठीक है ना। अब N2 दे रखा है ना, N2 कितना दे रखा है, N2 है 42, एरिया कितना है 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड V2 कितना है 0.50 अपॉन K, ये दे रखा है।
ये आ गया आपका अल्फा अपॉन आई एम टू, यानी करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 2, ठीक है। और फॉर M1 यानी फर्स्ट गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी निकालूं अल्फा अपॉन आई M1, तो क्या आ जाएगा, N2 की जगह N1, एरिया की जगह A1, मैग्नेटिक फील्ड V1 और स्प्रिंग कांस्टेंट K हो जाएगा, ठीक है। तो N1 कितना दे रखा है, N1 दे रखा है 30, एरिया फर्स्ट कॉइल का 3.6 इंटू 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड V1 0.25 अपॉन K वही रहेगा, K तो सेम दे रखा है, ठीक है। तो अब इनका रेशो निकालें। अब रेशो कैसा पूछ रहा है, रेशो ऑफ M2 एंड N1, यानी M2 ऊपर आएगा और M1 नीचे आएगा, यानी M2 का जो करंट सेंसिटिविटी है वो ऊपर लेना है, यानी अल्फा अपॉन आई फॉर M2, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन आई फॉर M1, ये निकालना है आपको। तो ये आपको दे रखा है 42 इंटू 10 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.50 अपॉन के, और फिर अपॉन में अल्फा अपॉन आई फॉर M1 ये है, तो 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 अपॉन के, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे K से तो K कैंसिल हो गया, ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, और ये 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 टाइम्स 10⁻³ से ये कैंसिल हो गया, 25 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो 42/30 आया। कितना आया, 42/30, और ये कितना हो जाएगा 42/30, 42/30 का मतलब 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है बेटा, ये 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, 5/7 मतलब कितना आ गया 5/7, ये आ गया 5/7 का मतलब आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 1, 5 1 जा 5 बचे 2 4, इतना रेशो आ जाएगा करंट सेंसिटिविटीज का, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो चाहिए, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन वी फॉर M2 अपॉन अल्फा अपॉन वी फॉर M1, ये पूछ रहा है। तो अल्फा अपॉन वी क्या होता है, अल्फा अपॉन वी आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था अल्फा अपॉन वी, देखो यहाँ पर देख लो छोटा से बॉक्स में, अल्फा अपॉन वी बराबर होता है अल्फा अपॉन आई आर, वी की जगह आई आर, तो आर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और अल्फा अपॉन आई क्या होता है NAV अपॉन के, और आर एक्स्ट्रा आ गया आई आर से, NAV अपॉन के आर होता है अल्फा अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ रखो अल्फा अपॉन वी फॉर M2 क्या हो जाएगा, N मतलब N2, 2 के लिए सेकंड गैल्वेनोमीटर के लिए एरिया A2, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड V2 और K सेम है, रेजिस्टेंस R2, ठीक है, अपॉन फर्स्ट के लिए लिखें इसको, फर्स्ट के लिए लिखें इसको अल्फा अपॉन वी N1, M1 के लिए N1 हो जाएगा, एरिया A1 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड V1 हो जाएगा, ये K हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, और यहाँ से K से देखो K कैंसिल हो रहा है, तो ये N2 A2 V2 अपॉन N1 A1 B1, और देखो R1 चला जाएगा ऊपर और R2 आ जाएगा नीचे। अब इन सब की वैल्यूज रख दो, N2 का वैल्यू क्या है, N2 का वैल्यू है 42, एरिया कितना है A2 1.8 इंटू 10⁻³ और V2 कितना है 0.50, और R1 कितना है, ये भी ऊपर है ना, तो R1 है 10 अपॉन N1 कितना है 30 इंटू A1 कितना है 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू V1 कितना है 0.25 इंटू R2 क्या है 14, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 10 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये 14 टाइम्स कैंसिल हो गया 3 से, और 2 से ये 14 कैंसिल हुआ 7 बार, ठीक है, और 7 से ये 14 कैंसिल हुआ 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ 1 बार, तो क्या आंसर आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आंसर आ गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो क्या आ रहा है
1 आ रहा है, यानी दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सेम रहेगी। ठीक है, चलिए, तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन 4.10 हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4.27 और ले लेते हैं एडिशनल एक्सरसाइज से। एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.27 एंड क्वेश्चन नंबर 4.28 इनको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम फिनिश करेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करें। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस यानी कैपिटल जी दे रखा है 12 ओम। ठीक है, एंड ए मीटर सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर का जो मीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, शो करता है। फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, करंट कितना दे रखा है 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर का मतलब हो गया इतना एम्पियर। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर ऐसे वोल्ट मीटर में बदलना है जो 0 से 18 तक नाप सकता है, मेजर कर सकता है। तो लास्ट में क्या है 18, मैक्सिमम क्या मेजर कर रहा है 18, यानी जो ये 18 है ये रेंज हो गया बेटा किसका, वोल्ट मीटर का। और इस बी को हम कहते हैं रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब कह रहा है कि कैसे कन्वर्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो सीरीज में हम क्या जोड़ देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या जोड़ देते हैं बेटा, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो ये हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अब इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था V/IG माइनस जी, याद आ रहा है, ये फॉर्मूला कल हमने डिराइव किया था। तो इसमें आप वैल्यूज रख दो, आप R की वैल्यू आ जाएगी। V की वैल्यू कितनी है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 18 है। ध्यान देना 0 to 18 वोल्टेज मेजर कर रहा है ये वोल्ट मीटर, तो जो लास्ट वैल्यू है ना मैक्सिमम, वो हो गया इसका रेंज। ठीक है, तो 18 V का मतलब रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट में 18 वोल्ट इस रेंज है, यानी 18 वोल्ट मैक्सिमम मेजर कर सकता है। और IG गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, ये गैल्वेनोमीटर करंट है IG कितना 3 मिली एम्पियर यानी -3, माइनस कैपिटल G कितना है 12 है, ये 12 है, ये लीजिए सॉल्व कर लो अब इसको। 3 से ये 6 टाइम्स, तो और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो +3 -12। ठीक है, हो जाएगा या नहीं। और ये 6 × 10⁻³ का मतलब 6000 -12, और ये कितना आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9 और 5, इतना ओम आ जाएगा। 6000 में से 12 माइनस करोगे तो इतना हाई रेजिस्टेंस 5988, इतना हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा यदि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं। कैसे वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज 0 to 18 है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 4.28। एक गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, यानी कैपिटल G दे रखा है 15 ओम। ठीक है, एंड द मीटर सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, और जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो कितना दे रखा है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 × 10⁻³ एम्पियर। ये कैसे पता लगा कि गैल्वेनोमीटर करंट है, क्योंकि जो मीटर है, मीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर, सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट के लिए, इस करंट के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर करंट इतना है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर, तो इस गैल्वेनोमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, कैसे मीटर में, कैसे एमीटर में, किस तरीके के एमीटर में बदलना है, रेंज 0 to 6 एम्पियर, यानी इस तरीके के एमीटर में बदलना है जिसका रेंज 0 to 6 एम्पियर हो, यानी रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर किसे कहेंगे, रेंज ऑफ एमीटर, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय एमीटर, मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय एमीटर, इसे कहते हैं रेंज ऑफ एमीटर। कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम, 0 to 6 है तो 6 एम्पियर मेजर कर सकता है। वैसे ही ये रेंज ऑफ वोल्ट मीटर था ना बेटा, ये रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो इसको भी डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड बाय
वोल्ट मीटर के द्वारा मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर किया जाएगा, वो ये वोल्ट मीटर की रेंज हो जाएगी 18 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आई दे रखा है रेंज ऑफ एमीटर। तो कैसे बदलेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको एमीटर में बदलना है तो इसके पैरेलल में क्या जोड़ देते हैं, लो रेजिस्टेंस, जिसको क्या कहते हैं, संट। ये संट जोड़ करके एक लो रेजिस्टेंस संट जिसको हम कहते हैं उसे जोड़ करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल देते हैं। तो एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, ये आया था थ्योरी में, आई जी माइनस कैपिटल जी, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये आया था ना। अब आई जी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये आई जी है 4 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर कितने फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है, किसके लिए, 4 मिली एम्पियर के लिए। तो ये 4 मिली एम्पियर क्या हो गया, ये गैल्वेनोमीटर करंट हो गया। तो 4 मिली एम्पियर का मतलब 4 इंटू 10⁻³ और कैपिटल जी कितना है 15 है, अपॉन आई कितना है, रेंज ऑफ एमीटर 6 और आई जी कितना है 4 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर कितना आ गया 15 इंटू 4 60 इंटू 10⁻³ ये आ गया ना। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 6 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.004 लिख सकता हूँ ना, -3 है तो 0.004। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर तो आ गया आपका कितना, ऊपर कितना आ गया, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 इंटू 10⁻³ है, तो एक तो ये चला जाएगा, यानी इसको मैं 0.06 लिख सकता हूँ ना भाई, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 आएगा और -2 का मतलब 0.06 और नीचे कितना आ जाएगा 6.000 में से 0.004 माइनस करो, कितने में से 6.000 में से 0.004 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6 9 9 5, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना 5.996 बचेगा, कितना बचेगा 5.996 5.996 इतना आएगा लगभग, कितना आएगा 5.996 और नीचे जो वैल्यू है उसको मैं लगभग 6 लिख सकता हूँ ना, और ऊपर जो है 6 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 10⁻², मैंने इसको लगभग 6 लिख दिया तो इतना आ गया एम्पियर में, ओम में, संट रेजिस्टेंस है ना, इतना आ गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ बेटा, इसको 10 मिली एम्पियर भी तो लिख सकता हूँ इसको भाई, 10 जीरो यहाँ लगा दूँ तो यहाँ -3 हो जाएगा, तो 10 मिली एम्पियर 10 मिली ओम, एम्पियर लिख रहा हूँ मैं बार बार, 10 मिली ओम। कितना संट रेजिस्टेंस आएगा 10 मिली ओम, कितना संट रेजिस्टेंस आएगा 10 मिली ओम। तो 10 मिली ओम का संट आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ दोगे तो ये गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा, एमीटर में। कैसे एमीटर में, 0 से 6 एम्पियर रेंज के एमीटर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमने ये चैप्टर 4 कंप्लीट किया है। मैंने आपको लगभग सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स और NCERT एक्सरसाइज विद एडिशनल एक्सरसाइज ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, थ्योरी कवर किया है, और जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस चैप्टर के, इनको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, निश्चित तौर पर आपको CBSE में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।